हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आपका MA इको 503, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। इसका मैं आपको चैप्टर फर्स्ट करा चुकी थी। अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड जो है नेशनल इनकम एंड इंडियन इकनॉमी। उसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट में मीनिंग बता चुकी हूँ नेशनल इनकम का। आज पार्ट सेकंड है, उसमें हम देखेंगे कि क्या की कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम को। इवन ये आपको इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आपके कंसेप्ट्स होते हैं नेशनल इनकम के। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो, जब भी हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझें कि क्या क्या की कंसेप्ट्स आते हैं नेशनल इनकम में, ताकि हमें ये एक हमारे को बता सके कि हमारा क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है नेशंस के इकोनॉमिक आउटपुट में और वेलबींग में। तो कुछ जो आपके की कंसेप्ट्स या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स नेशनल इनकम के, वो ये है। फर्स्ट है आपका जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो है वो आपका क्या टोटल प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, ठीक है। क्या टोटल प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स, ये आपका जीडीपी होता है। हम जब भी इसकी बात कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जो यूजुअली आपका 1 ईयर होता है। तो जीडीपी क्या है? इट इज़ अ टोटल प्रोडक्शन विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 1 ईयर का होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। सेकेंड जो आपका आता है जीएनपी, दैट इज जीएनपी क्या है आपका? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जस्ट सिंपल है, जब हम जीडीपी में जो हमारी नेट इनकम अब्रॉड की होती है, जीडीपी में हम क्या ऐड करेंगे? हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें हमारा जीएनपी मिल जाएगा। थर्ड हमारा जो इसमें आता है वो है एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें जो जीएनपी मिला है उसमें से हमें जस्ट क्या करना है? माइनस करना है डेप्रिसिएशन, फिर हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि क्या वियर एंड टीयर हो रहा है उन कंट्री कैपिटल गुड्स को, ठीक है। जब भी आप कोई मशीन यूज़ करते हो तो उसमें ये तो होगा ना, मशीन ऐसी तो नहीं रहेगी, थोड़ा उसमें तोड़ फोड़ भी होगी, हम उसकी मरम्मत भी कराते हैं समय समय पे। तो जो वियर और टीयर होता है जब हम किसी भी एसिड्स को यूज़ करते हैं, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं। फोर्थ हमारा है नेशनल इनकम। अभी हमने थर्ड पॉइंट में हमें हमारा एनएनपी मिल गया था, दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हो और प्लस कर दोगे सब्सिडी को, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो फिफ्थ है वो हमारा है पर्सनल इनकम। ये वो इनकम है जो रिसीव की जा रही है इंडिविजुअल्स के द्वारा टैक्स से पहले, ठीक है। इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल बिफोर टैक्स, वो क्या कहलाएगी? हमारी पर्सनल इनकम। इसमें आपका क्या आ सकता है? पर्सनल इनकम में आपका क्या इंक्लूड होगा? इसमें आपका होगा, इसमें आपकी वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड्स, ये सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा पर्सनल इनकम में। सिक्स्थ हमारा है डिस्पोजल इनकम। अब हमें फिफ्थ उस पॉइंट में, हमें पर्सनल इनकम में आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो आपकी क्या है? अभी जो ये इनकम थी आपकी पर्सनल इनकम, ये बिफोर टैक्स थी। डिस्पोजल इनकम आपकी क्या है? जो भी आपके पास इनकम अवेलेबल होगी इंडिविजुअल के पास टैक्सेस वगैरह देने के बाद खर्च करने के लिए या बचाने के लिए, वो क्या कहलाएगी? उनकी डिस्पोजेबल इनकम। देखो, डिस्पोजल का मतलब ही क्या होता है? अगर हम डिस्पोजल का हिंदी में अर्थ समझे तो क्या होता है? उपलब्ध, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध, उनके पास इनकम बच रही है किस लिए, चाहे वो उसको खर्च करे
या उसको सेव करे, वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम आपकी वो इनकम है जो आप इंडिविजुअल के पास बिफोर टैक्स है। जब इसमें से टैक्स देने के बाद जो इनकम इंडिविजुअल के पास, हाउस होल्ड के पास बचती है खर्च करने के लिए, सेव करने के लिए, वो उनकी डिस्पोजल इनकम कहलाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें जाने कि क्या की कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के, या इनको हम कंसेप्ट भी कह सकते हैं नेशनल इनकम को। इवन जो ये है सब कुछ हम की कंपोनेंट्स में हम मैंने आपको बताया जीडीपी, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। ये हम आगे इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बना सकूँ आगे, और हमारा जो सिलेबस हो टाइम पे पूरा हो जाए। थैंक यू।